चलिए दोस्तों, लगातार बोर्ड के एग्जाम में आ रही है और जो है इसमें कठिन परिस्थिति में आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपके इस कठिन परिस्थिति के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। आप हाई स्कूल में अच्छे से अच्छे मार्क्स को जो है ऑब्टेन करें, प्राप्त करें। ठीक है, इसके लिए हम जो है पूरा शुद्ध हिंदी में आपके लिए लाए हैं और शुद्ध हिंदी के साथ साथ आपके जो है नॉलेज को इंक्रीज करा रहे हैं। और आपके अपना चैनल है जो है, आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आपका नाम लिया जाएगा अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे हमारे कई सारे लोग, हमारे जो है ऑपरेटर लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सचिन हो गए, दीपक हो गए, कैफ हो गए, दीपक फर्स्ट सेकंड 2 लोग होते हैं, ब्रजेश हो गए, ब्रजेश हमारे पे हर वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे दोस्त जो हमारे वीडियो पे बने हुए हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, यहाँ हम नया टॉपिक स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, कम समय में, इसीलिए एक दिन में 2-2 टॉपिक कवर किया जा रहा है। तो टॉपिक जो है कवर किया जा रहा है यहाँ पे, तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दोस्तों, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो समय बिना गवाए हम सारा चीज जो है कवर करते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के होते हुए आपको इतनी अच्छी नॉलेज देंगे कि आप पूछिए भी मत। ठीक है, अंग्रेजी वालों को आपको कहेंगे दत्त तुम्हारे क्या होता, कुछ नहीं आता। सीबीएसई बोर्ड को तुम भगा दोगे, पीछे कर दोगे। अपने जो ज्ञान की जो परिपक्वता होती है वो जो है मातृभाषा में ही सबसे अच्छा होता है। ठीक है, जो मातृभाषा में सीख लेते हैं उनके ज्ञान को दोगुना हो जाता है, उन्हें जो है अच्छे से सारा चीज नॉलेज हो जाता है। विदेशी भाषा की क्या गारंटी है दोस्तों? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, इसे बोलते हैं हिंदी में मानव जनन। ठीक है, तो मानव जनन क्या होता है दोस्तों? तो मानव जनन के बारे में अगर हम जानना सीखें तो हम लोग मनुष्य हैं। ठीक है, हमारी अगली पीढ़ी आएगी। ठीक है, तो हमारी अगली पीढ़ी जब आएगी, कब आएगी? जब हमारी जो है एक मेल और एक फीमेल से जो है संबंध बनेगा, तब अगला पीढ़ी जो है क्या होगा, आएगा। इसे हम बोलते हैं क्या? मानव जनन। ठीक है, तो मानव जनन को हम बोलते हैं, जो अच्छे भाषा में बोला जाता है, इसे बोला जाता है कि मानव जनन जो है एक ऐसी क्रिया है जिसे लैंगिक जनन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, नर और मादा की आवश्यकता होती है। 2 लोगों की जरूरत पड़ती है इसमें, मेल और फीमेल की। ठीक है, हिंदी में नर और मादा की। ठीक है, तो मानव जनन में 2 लोग की जरूरत होती है, नर तथा मादा की जरूरत होती है। नर इसमें जो है जिनमें के अंदर से, इन दोनों के अंदर से गैमीट बनते हैं। क्या बनते हैं? यहाँ पॉइंट में हम लिखेंगे कि इनके अंदर से क्या बनता है? गैमीट बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? गैमीट बनते हैं। हिंदी में अगर बोलें तो युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल भी इसे हम बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ, इसे हम आनुवांशिक पदार्थ भी बोल सकते हैं। यही जब गैमीट दोनों के अंदर निर्माण होता है तो ये गैमीट ही अगले संतान को जो है क्या करते हैं? जन्म देते हैं। ठीक है, गैमीट जब आपस में मिलते हैं तो अगले संतान की क्या होती है? जन्म होती है। तो सीधा सीधा आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जाना चाहिए, अच्छा कॉन्सेप्ट जाना चाहिए। और अच्छे कॉन्सेप्ट में ये जाना चाहिए कि जो है मानव जनन एक लैंगिक क्रिया है, इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है और इसमें गैमीट बनते हैं। अब इस गैमीट का दोनों में अलग अलग नाम से जाना जाएगा। इस गैमीट को नर में अलग नाम से जाना जाएगा और मादा में अलग नाम से जाना जाएगा। तो हम देखते हैं इस गैमीट को जो हम आनुवांशिक पदार्थ बोल रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बढ़ाता है। ठीक है, तो क्या होते हैं इनके अंदर में? नर के अंदर कौन सा गैमीट बनता है और मादा के अंदर कौन से गैमीट बनते हैं? पेन बदल के काम किया जाए आपके लिए। तो यहाँ पे जो है मेल के अंदर हमारे दोस्तों, मेल के अंदर जो है स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्म बनता है, जिसे हम हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। और फीमेल के अंदर दोस्तों ओवम बनता है। क्या बनता है? ओवम बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। जब स्पर्म और ओवम बनते हैं दोस्तों, जब स्पर्म और ओवम बनते हैं तो ये जो है गुणसूत्र की संख्या इनके अंदर होती है। और ये जब इनके अंदर स्पर्म और ओवम बनते हैं तो ये हाफ बनते हैं, यन बनते हैं। जैसे कि आपको समझा दे हाफ यन क्या मतलब होता है। जैसे कि प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित।
द्विगुणित होती है, जिसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड। अच्छे से समझना है दोस्तों, आपके कॉन्सेप्ट यहीं सारे क्लियर होने हैं। द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड मतलब क्या होता है कि कोई चीज जोड़ी में हो, क्या हो, जोड़ी में हो। कैसे हो, जोड़ी, या इंग्लिश में हम उसे पेयर बोलेंगे। इंग्लिश सीखते चलेंगे अच्छे से, जिससे हमारी जो है नॉलेज अच्छा रहे। तो द्विगुणित मतलब जो चीज हमारे जोड़े में हो। जब हमारा जोड़ा में रहेगा तो उसे हम बोलेंगे द्विगुणित, ठीक है। जैसे हम चप्पल पहनते हैं तो एक जोड़ी होता है, ठीक है, उसे हम दो नहीं बोलते, हम बोलते हैं एक जोड़ी है। तो ऐसे ही मनुष्य में हर कोशिका में द्विगुणित जो है हमारे द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र जो होता है क्रोमोसोम, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। गुणसूत्र हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। दोस्तों गुणसूत्र जो होते हैं द्विगुणित पाए जाते हैं। द्विगुणित को हम 2n से लिखते हैं, मतलब द्विन मतलब द्विगुणित, ठीक है। और ये जब अगुणित हम लिखेंगे तो ये जोड़ा में नहीं रहेंगे दोस्तों। यही को हम जब बोलेंगे अगुणित, आप समझ लीजिएगा, यहीं से सारी चीज क्लियर हो जाए। अगुणित मतलब ये जोड़े में नहीं रहेंगे, मतलब इन्हें हम यन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यन लिखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मनुष्य की बात किया जाए तो मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितना होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोशिका में कितना होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी होते हैं। कितना, 23 जोड़ी या 23 पेयर, ठीक है, 23 जोड़ी या 23 पेयर होते हैं। जब हम इसकी बात करें कि ये यन है, ये 23 पेयर जब हम लिखेंगे तो इसे हम 2n लिखेंगे। जब हम यन लिखेंगे तो सिर्फ हम 23 लिखेंगे, पेयर नहीं लिखेंगे, जोड़ी नहीं लिखेंगे उसके साथ, मतलब अगला वाला नहीं है। तो जब ये स्पर्म बनते हैं तो मनुष्य के प्रत्येक गुणसूत्र में 46 पाए जाते हैं, तो इसके आधे हो जाते हैं। कितना रह जाते हैं, सिर्फ 23 रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं, 23 रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं दोस्तों, 23 रह जाते हैं, ठीक है। कितने रह जाते हैं, 23 रह जाते हैं। बोल अभी बात की था, कितने रह जाते हैं, 23 रह जाते हैं, ठीक है। जब ये 23 जो रह जाते हैं तो ये दोनों अगुणित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं। और जब दोनों 23 मिलते हैं तो ये कैसे हो जाता है, 46 हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं, ठीक है। कैसे हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं। और इस 46 को हम बोलते हैं 2n। क्या बोलते हैं, 2n। और जब ये 46 हो जाते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, तो इसी बोलते हैं हम निषेचन। क्या बोलते हैं दोस्तों, निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन। या इंग्लिश वाली थोड़ी सी भाषा यूज किया जाए तो इसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। कितना मजा आया कि दोनों मिले, मेल वाला स्पर्म बना, ठीक है, और जो है स्त्री में क्या बना, ओवम बना, और दोनों आपस में मिले, और मिलने के पश्चात जो है निषेचन हुआ, और निषेचन के पश्चात ये दोनों 2n हुए, और 2n को ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जब निषेचन हो गया, इस निषेचन के बाद जो बना ये 2n, इसी को हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं दोस्तों, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट ये पहली कोशिका है। जाइगोट हमारी क्या है, ये पहली कोशिका है। जाइगोट हमारा क्या है, पहली कोशिका है, ठीक है। तो ये जाइगोट जो हमारी पहली कोशिका है, यही जाइगोट, इधर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यही जाइगोट, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं जाइगोट को। जाइगोट जो हमारा जो है 2n बना, ये पहली कोशिका हमारी, ठीक है। यही जाइगोट आगे विकास करता है। ये पहली कोशिका है, फिर यही 2 से 2 बनेगा, यही 2 आगे 4 बनेगा, यही 4 जो है 8 बनाएगा, यही 8 कोशिका जो है 16 करेगी, 16 32 होगा, और 32 64 होगा, और 64 128 होगा, ठीक है। और 128 के बाद हमारे जो है पहले अंक का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं दोस्तों। तो मानव शरीर में जब बच्चे की जो है उत्पन्न होना शुरू होती है तो उसमें पहला अंग जो बनता है वो हृदय बनता है। किसकी निर्माण होती है, हृदय की निर्माण हो जाती है, ठीक है। और हृदय के बाद लगभग 9 मंथ ये माता के गर्भाशय के पश्चात इनका जो है क्या होता है, जन्म होता है, और नए संतान के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारे एक रिप्रोडक्शन का ओवरऑल जो है एक माइंड मैप था कि कैसे करना है। अब दोस्तों एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे कि मेल के अंदर स्पर्म कैसे बनता है और कहाँ पे बनता है, ठीक है। फिर मादा के अंदर जो है ओवम बनता है तो कहाँ पे बनता है और कैसे काम करता है, निषेचन क्रिया कैसे संपन्न होती है। तो ये आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आप वीडियो में इसी तरह बने रहें, आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर करेंगे। नहीं समझ में आता है तो आप पीछे फिर से देख लीजिएगा, और चैनल को जिस तरह आप प्रोग्रेस करा रहे हैं उसी तरह कराइए। आपके सारे नॉलेज अच्छे से जो है क्लियर हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद।